अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट अबरार अहमद और आप देख रहे हैं प्रोडक्ट हाउस। तो स्टूडेंट्स, आज हम CS619 SRS का लेक्चर नंबर 6 जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो है अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी के बारे में हर एक चीज़ जो है ना शुरू से लेकर एंड तक पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपका कोई भी जो है ना पार्ट मिस ना हो। और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की जानिब। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना ये जो पिछली हमने लेक्चर में जो है यूजेस यूजेज सिनेरियोज जो थे वो सारे लिख लिए थे, जिनमें हर एक यूज केस के अगेंस्ट जो है ना एक यूजेस सिनेरियो था लिखने वाला। ठीक है, वो तो वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैंने जो है ना बाद में इसको ऐड कर दिया है। लेकिन आपको मैंने तरीकेकार बता दिया था कि कैसे आप जो है ना इनको लिखेंगे। जैसे कि ये यूज केस टाइटल है मैनेज यूजर, जो एडमिन है वो यूजर जो है ना वो मैनेज करेगा मैनेज यूजर। ये एक यूज केस है, इसको ID 1 दिया है और इसका जो एक्टर है वो एडमिन है, क्योंकि एडमिन ही है इसका जो इसको यूज करे, मतलब मैनेज करेगा जितने भी यूजर्स हैं। तो ये है कि वो क्या क्या एक्शन कर सकते हैं वो लिखा हुआ है। और डिस्क्रिप्शन, अल्टरनेटिव पाथ, प्री कंडीशंस, पोस्ट कंडीशंस, ऑथर वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं इसमें डिस्कस होगी। जो आज का टॉपिक है वो है एडॉप्टेड मेथोडोलॉजी। तो मेथोडोलॉजी जो है वो क्या होती है कि कोई भी यानी कि काम अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसको करने के लिए जो है ना आपको बहुत सारे मेथड्स जो हैं आपके पास मौजूद होते हैं। तो यानी कि इससे अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी से मुराद है कि वो तरीका है जिसे इस्तेमाल करके हम अपना सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ मेथोडोलॉजीज एग्जिस्ट नाउअडेज आजकल। ठीक है, जिसमें से वैरायटी ऑफ मॉडल्स हम यूज करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में लोग अपनी जरूरत के मुताबिक। ठीक है, और उनका जो काम होता है उसकी नेचर के मुताबिक। इनमें से कुछ जो है उनके नाम जो है ना ये नीचे मौजूद हैं, जैसे कि वाटरफॉल है, क्रिस्टल मेथोडोलॉजी है, डायनामिक एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, फीचर ड्राइवन, ज्वाइंट एप्लीकेशन, लर्न डेवलपमेंट, रैपिड एप्लीकेशन, रेशनल यूनिफाइड, और इसके स्क्रम मेथोडोलॉजी है, और इसके अलावा स्पाइरल मेथोडोलॉजी है, और अजाइल जो है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। ये बहुत तकरीबन 10-12 मैंने दिए हैं। इसके अलावा और भी मेथोडोलॉजीज हैं। ठीक है, तो हमने जो चूज करनी है, जो कि हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है, वीयू प्रोसेस मॉडल। अब वीयू प्रोसेस मॉडल होता क्या है? वीयू प्रोसेस मॉडल जो है ये होता है कॉम्बिनेशन है हमारे पास वाटरफॉल मेथोडोलॉजी और स्पाइरल मॉडल मेथोडोलॉजी। इन दोनों की जो है ना मिलाकर ये एक वीयू प्रोसेस मॉडल, यानी कि वीयू प्रोसेस मॉडल कह लो या मेथोडोलॉजी कह लो, तो ये बन जाती है एक नई। ये हाइब्रिड अप्रोच है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें जो है ना सबसे पहले जो है वाटरफॉल मेथोडोलॉजी, इसके बारे में थोड़ा सा बताया कि वाटरफॉल मेथोडोलॉजी होती क्या है असल में। और ये वाटरफॉल जो मेथोडोलॉजी होती है इसमें जो भी यानी कि काम होते हैं ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। ठीक है, जैसे वाटरफॉल करता है, मतलब अगर ऊपर से नीचे आ रहा है पानी, जैसा कि ये देखें, ये है। सबसे पहले यानी कि रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स के बाद हमने सेकंड स्टेप पे हमने डिजाइन करना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स गैदर की, उसके बाद डिजाइन किया उसको, उसके बाद फिर उसकी डेवलपमेंट है, फिर टेस्टिंग है, फिर डिप्लॉयमेंट है। अगर उसमें कोई मसला मसाइल आते हैं तो फिर उसकी मेंटेनेंस है। एंड में जो है वो आपका प्रोडक्ट जो है ना वो तैयार हो जाता है। तो ये मतलब एक इसको करने का एक सिनेरियो है। ठीक है, जिसे हम इस मेथोडोलॉजी को यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यानी कि ऑनलाइन जॉब पोर्टल बनाएं या फिर इस तरह कोई के कुछ चीज बनाएं, तो उसमें हम सबसे पहले, जैसे कि हमारा ये भी है एलुमनी मॉडल है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है ना हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट वाली जो फाइल बना रहे हैं, उसके बाद फिर हम डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसके बाद कोडिंग करेंगे, उसके बाद जो है यानी कि प्रोटोटाइप जो है, और फिर उसके बाद जो है ना यानी कि फाइनल जो है डिलीवरेबल्स वगैरह। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसमें कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। सबको यानी कि आपने एक एक करके लेके जाना है। इसमें ये है ना काम जो है ये मुनज़्ज़म, यानी कि इसके जो फायदे हैं, फायदे तो इसके ये हैं कि काम जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से होता है, हर मरला जो है ना वाज़ेह होता है कि इसमें क्या करना है। लेकिन इसमें जो इसके कॉन्स हैं, प्रोस तो हो गए, कॉन्स जो हैं यानी कि इसके डिसएडवांटेजेस। अच्छा, ये देखें, ये इसके एडवांटेजेस भी लिखे हैं। इजी टू एक्सप्लेन, इट इज लीनियर मॉडल। ये मैंने एक्सप्लेन करना आसान है, लीनियर मॉडल है, स्टेप बाय स्टेप है, सारा कुछ होता है। डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस एट द एवरी स्टेज, हर स्टेज पर इसके डॉक्यूमेंट जो है ना वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। हेल्प टू प्लान एंड शेड्यूल, ये मदद करता है प्लान बनाने में, शेड्यूल करने में। और इसके अलावा जो इसके कॉन्स हैं, ये जो है ना मतलब अगर बाद में कोई तब्दीली करनी हो तो फिर मुश्किल होती है इसमें। ठीक है, एनी चेंजेस दैट मेंशन बाय द क्लाइंट सॉफ्टवेयर में cause a lot of confusion, और slight changes and error can make cause a very fatal problem in product। मतलब ये थोड़े बहुत इसमें, you cannot go back if design phase has gone
रॉन्ग, अगर डिज़ाइन फ़ेज़ जो है वो रॉन्ग हो गया है तो आप वापस नहीं जा सकते। मतलब ये इसमें थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये ऊपर से नीचे को आता है, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद जो है सेकंड है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल जो है ये कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये जो है ना कॉम्बिनेशन ऑफ वाटरफॉल एंड द प्रोटोटाइपिंग मॉडल। ये वाटरफॉल और प्रोटोटाइपिंग मॉडल इनका ये जो है ना कॉम्बिनेशन जो स्पाइरल मॉडल होता है। इसमें जो है ना एक साइकिल के अंदर जो है ना सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं। इट इज़ एन एफर्ट टू कंबाइन द एडवांटेजेस ऑफ बोथ टॉप डाउन एंड बॉटम टू अप कॉन्सेप्ट्स। इट इज़ यूज्ड फॉर लार्ज इंटेंट। यानी कि ये स्पाइरल मॉडल जो होता है, ये ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें यानी कि प्रोजेक्ट में को जो भी गलतियाँ वग़ैरह होती हैं, इनको बार-बार सही करके बेहतर बनाया जाता है। हर मरले के बाद गलतियों और जो भी रिस्क होते हैं, उसको चेक किया जाता है। ठीक है? जैसा कि ये जो जॉब पोर्टल हम बना रहे हैं, ठीक है? पता चला यानी कि बनाते वक़्त पता चले कि लॉगिन जो है वो महफ़ूज़ नहीं है, तो हम दोबारा उस हिस्से को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है? इसमें गलतियों को जो है ना जिनके इसके जो एडवांटेजेज़ हैं, इसकी गलतियाँ जो होती हैं उनको जल्दी जो है ना हम रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? और मतलब इससे रिस्क जो है ना वो कम हो जाता है। लेकिन इसमें नुकसान जो है वो ये है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है? लागत भी ज़्यादा आ जाती है और टाइम भी बहुत लगता है, क्योंकि हम ये साइकिल में सारा कुछ कर रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, रिस्क कर रहे हैं, रिस्क एनालिसिस हो गया, डिज़ाइन एंड कोडिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, डिलीवरी हो गया, फिर कोई मसला निकल आया तो फिर दोबारा प्लानिंग, ये मतलब साइकिल में चलता रहता है। यानी फिर दोबारा से प्लानिंग होगी, रिस्क एनालिसिस होगा, डिज़ाइन एंड टेस्टिंग होगी, फिर प्रोजेक्ट डिलीवरी होगी। अगर फिर निकल आता है मसला फिर वही सेम। अब जो है हम एज़ पर रिक्वायरमेंट हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं वीयू प्रोसेस मॉडल, जो कि कॉम्बिनेशन है इसका वाटरफॉल मॉडल का मेथोडोलॉजी और स्पाइरल मेथोडोलॉजी। ये 2 मेथड्स को मतलब इस्तेमाल करते हुए हम जो है ना हाइब्रिड मॉडल यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि काम इनके तरतीब से भी होता है और ज़रूरत पड़ने पर सॉरी दोबारा जो है ना बेहतरी भी इसमें लाई जा सकती है। यानी कि इसकी सादा मिसाल यही है कि अगर हम यानी कि ये जो पोर्टल बना रहे हैं, तो पहले हम जो है ना रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे, फिर डिज़ाइन बनाएँगे, फिर कोडिंग करेंगे, फिर टेस्टिंग वगैरह करेंगे। लेकिन अगर टेस्टिंग के दौरान कोई मसला आ जाए, तो हम वापस जाकर उसी हिस्से को, जिस हिस्से में मसला होता है, हम उस हिस्से को दोबारा जाकर हम बेहतर बना सकते हैं। बजाए इसके हम दोबारा पूरा साइकिल यूज़ करें या फिर वो जो वाटरफॉल मॉडल है कि हम स्टेप बाय स्टेप करें। हम यानी कि स्टेप बाय स्टेप तो करेंगे, लेकिन अगर किसी जगह पे एरर आ जाता है, बजाए इसके हम दोबारा साइकिल रिपीट करें, स्पाइरल मॉडल की तरह हम जो है वो डायरेक्टली उसी जगह पर वर्क करेंगे जहाँ पे एरर आ गया है, ठीक है? रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, ठीक है? एक्सेप्टेंस। तो इसको यानी कि हम सिंपली जो है इस तरह कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट गैदर कर लिया, फिर प्लानिंग की। अगर हमें फिर मसला नज़र आ रहा है, हम दोबारा रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेंगे। यहाँ से दोबारा जो है ना प्रोसेस यहाँ पे पहले पे जा सकते हैं। ये नहीं कि वाटरफॉल की तरह एक हो गया तो दूसरे पे चले जाएँ, फिर तीसरे पे चले जाएँ, फिर चौथे पे चले जाएँ। लेकिन वापस जो है इस पे आना फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन वीयू प्रोसेस मॉडल में जो है ना ये हम के एक स्टेप से दोबारा बैक स्टेप भी कर सकते हैं या फिर अगले स्टेप पे भी जा सकते हैं और बैकवर्ड भी काम कर सकते हैं। यानी कि फुटवर्ड यानी कि आगे भी और पीछे भी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों। तो इसको यानी कि चूज़ करने के जो रीज़न्स हैं, वो भी सिंपल हैं। तो द वाटरफॉल मेथोडोलॉजी इज़ स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर व्हिच डज़ नॉट परमिट एनी डेवलपमेंट आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, वही बात जो मैंने पहले बताई है। एनी चेंजेस लेटर इन अ प्रोजेक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। तो स्पाइरल मॉडल जो है इसमें एक्सटेंशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन स्पाइरल मॉडल जो है इज़ द राइट model for this project. So if we mix both models, if it will be easy for the project. Sample जो है of the project can be deploying in which potential and flaws of the design might be tested. ये जितनी भी जो चीजें हैं ये सारी हमारी CS605 जो है वीयू का सब्जेक्ट है उसके अंदर लिखी हुई हैं डिटेल्स के साथ। आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। अगर आप को ये फाइल चाहिए है या ये वाली चीजें चाहिए तो आप डिमांड भी कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड में मैं अपना नंबर जो है ना वो छोड़ दूंगा। आप ग्रुप का भी जो है ना मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आप जो है ना इसकी डिमांड करें तो मैं इंशाल्लाह आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा जो है ना मैं अपनी वेबसाइट जो है ना लर्न फ्रॉम लैब उसका उसका भी जो है ना लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे भी जाके जो है ना इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है जैसे आप इसको इस्तेमाल करें। तो आपने सिंपली करना क्या है, इस मॉडल को उठाना है, ठीक है? इसको आपने बताना है कि ये मॉडल्स क्या क्या हैं, कौन-कौन से मॉडल्स हैं, हम कौन-सा जो है मॉडल यूज़ कर रहे हैं, इनकी थोड़ी-सी डिटेल्स देनी है
और अगर आप इनको अपने यानी कि जो प्रोजेक्ट है उसके मुताबिक बनाना चाहते हैं तो आपने सिंपली प्रोजेक्ट देना है एआई को, और ये वाली जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी CS605 में दी गई हैं, ये सारी चीज़ें मॉडल जो बयान किए गए हैं, आप वहाँ पे उसको दे के फिर उसके बाद यानी ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह जो है ना, ये आप उनसे ले सकते हैं कि मेरे मॉडल जो प्रोजेक्ट उसके मुताबिक ये चीज़ें मुझे प्रोवाइड कर दें तो ये कर देगा। तो इसमें कोई भी जो है ना आपको मसला नहीं आएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अब हम एंड की जानिब। जी तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। और आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो तो आप जो है ना मुझे यानी कि व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है मेरी वेबसाइट है लर्नक्राफ्ट लैब, उसमें भी जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता होता हूँ, तो आप यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक्स दे दूँगा, और जो हमारे पास प्रॉम्प्ट्स हैं वो भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन जो में आपको ऐड कर दूँगा। अगर ना भी हुई तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे, और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं वहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगा, आप वो जॉइन कर लें, तो डायरेक्टली आप वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग अ ब्रॉड टेक टॉक। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।